कुछ भी हो जाए मुराद, तुम उससे प्यार करते हो। बहरहाल हयात को कभी छोड़ नहीं सकते। दादीजान, आप क्या हो गया? अरे क्या होगा लड़के, तेरे साथ ही तो जाना है मुझे वहाँ। लेकिन मैं आपको पिक करने आ तो रहा था। हाँ तो उल्टा वहाँ आता तो फिर वापस इधर ही आते हम लोग खामखा। बैठे बैठे थक गई थी मैं, इतनी देर तो हो गई थी। वक्त कम है, आ जाना। अरे आप फोन तो कर लेती, अगर मैं निकल जाता तो फिर। अरे निकला तो नहीं था ना। चल बस अब जल्दी कर, लड़के वालों को वक्त से पहले पहुँचना चाहिए। चल बस अब आ जा। चलें। ओहो एक मिनट, अंगूठी और नेकलेस तो रहेगा, मैं लेकर आता हूँ। अजीब उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। मुराद सर सलमास। जी फरमाइए। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। ये पार्सल है आपका। गुड इवनिंग सर। थैंक्स। क्या है ये मुराद बेटा? कोई ऑफिशियल लेटर? अभी छोड़ दे बेटा, बाद में देख लेना, हमें देर हो रही है। चलो बस अब आ जाओ। इतने बरस साथ गुजारने के बाद इतनी बेरुखी, भाई की खुशी में शरीक नहीं होगी। बेटा कहीं कोई जरूरी खत ना हो, देख लेते। भेजा किसने है ये? मालूम नहीं, किसी कंपनी की तरफ से होगा शायद। देखता हूँ खोल कर। छोड़ें फिर सही। शुक्रिया भाई, थैंक यू थैंक यू। जहमत के लिए माजरत बरदार। हामिद तुम यहीं रुको गाड़ी में। अस्सलाम वालेकुम। हाय हयात, मेरा तो दिल ही काबू में नहीं है। बस खुदा से दुआ है कि सारे काम खैर खैरियत से हो जाए। या अल्लाह नजरे बद से बचा, आमीन। अम्मी। हाँ मेकअप ठीक तो लग रहा है ना? हाय माँ कुर्बान जाए तुझ पे, मेरी बच्ची चांद का टुकड़ा लग रही है। बिन बुलाए मेहमान भी आ गए साथ। पता नहीं किस मैकेनिक से उठाकर लाए हैं गाड़ी। सोचो ऐसे लोग हमारे रिश्तेदार बन रहे हैं निजात। जाहिर है इतने सारे लोग एक मिनी बस में ही आ सकते थे। आखिर क्या प्रॉब्लम है आपको उस गाड़ी से? मेरे हिसाब से तो एक अच्छी गाड़ी है, बहुत ही शानदार। उतरेंगे नहीं अब? पहले ये लोग इस खटारा गाड़ी से उतरकर अंदर चले जाएं, तब उतरूंगी मैं गाड़ी से। ठीक है तो फिर मैं जा रहा हूं, आप आते रहिएगा। खुशामदीद। रिजर्वेशन है आप लोगों की? ये कोई रेलवे स्टेशन है लड़की या फिर अस्पताल? वैसे हमारा डिनर पहले से तय है। आपकी इजाजत हो तो हम लोग अंदर चले जाएं। बाबा जी यहाँ रिजर्वेशन के बगैर अंदर नहीं जा सकते। ओहो एमने बेगम, तुम्हें हर चीज जरूर पता होती है। मुझे भी मालूम है, ये तो इस प्यारी बच्ची से बात का बहाना था बस। हम सर सलमास फैमिली के गेस्ट हैं। जी बहुत बेहतर, आप अपने कोट्स हमें दे दीजिए। ठीक है बेटा, आप बताओ किधर जाना है? कितना खूबसूरत होटल है, लगता है किसी महल में आ गए हैं। हर चीज बिल्कुल शाहाना है ना हयात?
बहुत महंगा होगा ये तो। हाय, काश हमारे साथ फरीदे होती। बहुत हैरान होती ये सब कुछ देखकर। यार अम्मी, मैं पहले ही बहुत एक्साइटेड हूँ, आप प्लीज चुप हो जाए ना। ठीक है। यार एपिक, एक बात बताना मुझे, दुरुक तो आएगा ना यहाँ? अरे क्यों नहीं आएगा भाई, उसके भाई की तकरीब है, जाहिर है, मगर करीम का नहीं पता। हाय गर्ल्स, कैसी हो? कैसे हो बडी? तुम बताओ कैसी हो? तुम तो बहुत जबरदस्त लग रहे हो। तुम भी कयामत ढा रही हो बड़ी। दुरुक, करीम आएगा क्या? पता नहीं, मैसेज तो किया था मैंने मगर कोई जवाब नहीं आया उसका। पता था मुझे। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद सर। वालेकुम अस्सलाम। खुशी हुई आपके आने से। ये आपकी टेबल है, तशरीफ लाइए। आइए सर, तशरीफ रखें। शुक्रिया। आप लोग भी आइए। खामखा तकलीफ की कोई ज़रूरत नहीं थी। एक बड़ी डिश में, इतनी बड़ी डिश में गोश्त के पार्चे रख देते इतने बड़े बड़े, साथ तले हुए आलू और गोभी के पत्ते रख देते और साथ होते नान। दुनिया की बेहतरीन दावत हो जाती। खामखा इतना खर्चा कर दिया। देखो, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। गुड इवनिंग जनाब, मैं मुराद का वालिद हूँ, निजात सर सलमास। खुशी हुई मिलकर। मुझे भी। माय वाइफ दारिया। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। इतने सारे लोगों से मिलकर खुशी हो रही है। अच्छा, तो तुम दोनों भी आई हो साथ? मुझे लगा था दोनों फैमिलीज के लिए डिनर है ये। हम हयात की फैमिली का हिस्सा है दारिया आंटी, इसलिए कभी भी खुशी हो या गम का मौका हम लोग इनसे बिल्कुल अलग नहीं होते। जी माशाल्लाह। दुरूक, तुम यहाँ आकर बैठ जाओ मेरे पास।